Hello students, this is Dr. Amit Juneja, lecturer economics, Shahid Balwinder Singh Government Senior Secondary Smart School, Sabwana, District Fazilka। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘਟਦੇ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ घटते प्रतिफल ने, ठीक है, घटते प्रतिफल आप एक क्वेश्चन फॉर्म च लिखते हैं मुख तौर ते खेती ते लागू क्यों होंगे हैं, ठीक है। हुण सब तो पहला ना आपां नूं एक क्वेश्चन समझण दी लोड़ है भी आपां क्वेश्चन की लिखिया। मैं लिखा भी जिहड़े घटदे प्रतिफल ने वो मुख तौर ते खेती ते लागू क्यों होंदे ने। मैं ये नहीं कहा भी जिहड़े घटदे प्रतिफल ने वो उद्योगां ते लागू नहीं होंदे। मैं ये नहीं कहा भी जिहड़े घटदे प्रतिफल ने वो सेवा खेतर ते लागू नहीं होंदे। मैं तो बोलिया नहीं, मैं सिर्फ ये कहा भी मेनली मुख तौर ते खेती ते लागू क्यों होंदे ने। मतलब चाहे जिहड़ा मर्जी खेतर ले लो, चाहे तुसीं ਜਿਹੜਾ खेती ले लो ਜਿਹੜਾ प्राथमिक खेतर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦਯੋਗ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਗੌਣ ਖੇਤਰ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਘਟਦੇ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਨੇ ਨਾ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘਟਦੇ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਧਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਗੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲੇਟ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘਟਦੇ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਇਹ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਟਾਲ ਗਿਆ, मतलब जिन्नी देर तक इनू लटका गया, दूजी स्टेज नू जिन्ना अगे खिंच गया उनका आर्थिक विकास उन्ना तेज होएगा। पर आप देखा खेती खेतर बड़ा जल्दी आ जाता है। इहदा मतलब भी जिहड़े देशां दे विच लोकां दा मेन धंधा जिहड़ा है वो खेतीबाड़ी है, वो देश विकास नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि खेतीबाड़ी विच इस नियम ने बड़ी जल्दी आ जाना है, बड़ी जल्दी आ जाना है। मतलब घटते प्रतिफल बड़ी जल्दी लग जाएंगे, बड़े जल्दी लग जाएंगे तो क्या होएगा, हरेक अगला जिहड़ा उत्पादन का साधन है उनका सीमांत उत्पादन की होएगा पिछले वाले नालों घट होएगा। यानी बंदा काबिल होने के बावजूद तुहानू ज़्यादा काम करके नहीं दे पाएगा, तुहानू घटते प्रतिफल मिलणगे। हुण आपस देख रहे भी खेती विच घटते प्रतिफल जल्दी लागू क्यों हो जाते हैं, उनके कारण देखो। पहला कारण जिहड़ा ना वो है कि खेती दे विच की हुंदा है जिहड़े कुदरती तत्त ने ना वो लागू हुंदे ने। हुण इहनूं अगर समझना तो किवें समझना है, सब तो पहला तो खेती समझो। खेती की है, खेती का मतलब सिर्फ ये नहीं गा भी खेत च गए, ट्रैक्टर चलाया, हल चलाए, बीज पाए, पानी पाया, दवाइयां पाइया, खादा पाइया, फसलां उगा लिया। खेती ना, खेती ये नहीं। जो आप फसलां उगाते हैं ना एक ही है, एक खेती का जस्ट एक भाग है, एक हिस्सा है, एक खेती नहीं है। खेती एक बहुत बड़ा शब्द है, इंग्लिश एग्रीकल्चर कहते हैं, बहुत बड़ा शब्द है। इहदे च की हुंदा है भी जिहड़े आपां खेतां च फसलां उगाउण दे नाल ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, मुर्गियां पालते हैं, या आप घरे डंगर रखे हुए हैं, पशु पालते हैं, गावां मज्जां पालते हैं, ठीक है, या जो कई लोग मच्छियां पालते हैं, ये सारिया चीज़ां मिल के खेती बनता है। ठीक, तो जो मैं बोला ना ये नियम खेती ते जल्दी लागू क्यों होंदा है, तो खेती सिर्फ फसलां उगाउण ना लिया जे। ठीक,
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਆ ਜੇ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੌਡ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜੇ, ਵੱਡੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੱਤ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੱਤ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਨਾ ਅਸੀਂ 50 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਉਗਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਣਕ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਘੱਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਟਿੱਡੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 50 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ 50 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਪੋਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ 10 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ 1 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, 1 ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ 5 ਕੁਇੰਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਣਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1 ਕਿੱਲੇ 'ਚ 5 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ 10 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਯਾਨੀ ਟੋਟਲ ਕਣਕ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ 50 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ, ਠੀਕ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ 2000 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ, ਠੀਕ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ 4000 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਹੜੀ 10 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ 10 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ 2000 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਅਗਰ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਥੇ 100 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੋਗੇ? ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ 10 ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਲੇ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ 10 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਲਿਮਟ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਿਮਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਜਾਓਗੇ? ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾ ਲੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਉਗਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਗਾ ਸਕਦੇ? ਕੁਦਰਤੀ ਤੱਤ ਲੱਗਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਕੁਦਰਤ ਕਹੇਗੀ ਭਈਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਿਮਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖੇਤ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਪਾਲਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਅਗਰ ਸੀ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰੇ ਗਾਂ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਗਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ 10 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ, ਠੀਕ। 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਂ 10 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਧ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁੱਗਣਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਂ ਨੇ ਨਾ 10 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੀ ਬਜਾਏ 20 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਕਹੋਗੇ ਹੇ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੀ ਬਜਾਏ 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਫਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 10 ਕਿਲੋ ਦੀ ਬਜਾਏ 20 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦੇ। ਤੇ ਗਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ? ਕੁਦਰਤੀ ਤੱਤ ਲੱਗਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਘਟਦੇ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਹੈਗੀ ਹੀ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੌਸਮ ਦਾ ਜੂਆ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਦਾ ਜੂਆ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 40 ਕੁਇੰਟਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ 40 ਕੁਇੰਟਲ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ 20 ਕੁਇੰਟਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 0 ਕੁਇੰਟਲ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਪੂਰੀ ਫਸਲ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਣਕ 40 ਤੋਂ 45 ਕੁਇੰਟਲ ਜਾਂ 46 ਕੁਇੰਟਲ ਜਾਂ 50 ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਵੀ 40 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ 100 ਕੁਇੰਟਲ ਲੈ ਜਾਓਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। यानी अगर तुसी टेक्निक बहुत एडवांस भी कर दो तावी एक खेत तो एक जिहड़ी गां है उनदे तो बहुत ज्यादा मात्रा दे विच उत्पादन नहीं ले सकते, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कुदरती तत्त जिहड़े ने ना वो काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक, तो इस करके जो कुदरत आ जाती है, कुदरत दे के कहंदे किसी दा वस नहीं चलता, की होएगा थोड़े देर बाद जिहड़े घटदे प्रतिफल ने वो लगने शुरू हो जाएंगे। तो घटदे प्रतिफल की होएगा जल्दी लगणगे, इस करके आपां कहंदे आ भी घटदे प्रतिफल खेती दे उपर जिहड़ा है वो जल्दी लागू हुंदे हैं। नंबर 2 दूजा कारण यह है भी अगर आपां जमीन की गल करिए, ठीक है, कहंदा की हुंदा है भूमि दी जिहड़ी उपजाऊ शक्ति है, भूमि दी उपजाऊ शक्ति विच कमी होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, यानी जिहड़ी तुहाडी जमीन है जिवें 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 तुसीं उहदे उपर ज्यादा उत्पादन करोगे ना,
ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਸੋਚੋ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਖੇਤ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨਾ, ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟੇਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਨੇ, यानी उनके जी पोटेशियम है या फास्फोरस है या यूरिया है, उनकी मात्रा घटनी शुरू हो जाएगी। तुसी चाहते हो भी असी जिन्नी फसल पिछली बारी लई सी ना, घट तो घट इस बारी उन्नी तो लैनी ही लैनी है। जे सानू इस तो वध फसल नहीं मिल सकती तो कम से कम इन्नी तो मिले ही मिले, तो की करना पेगा। हुण जिहड़ी पिछले साल के मुकाबले इस साल उनकी जिहड़ी उपजाऊ शक्ति है ना वो घट चुकी है, पर फसल नहीं लैनी, फिर की करना पेगा, उनके विच ज़्यादा खादा पानियां पैणगियां, ज़्यादा दवाइयां पानियां पैणगियां, है ना, तो की होएगा, ज़्यादा खादा ज़्यादा दवाइयां पाओगे तो तुहाडा खर्चा वध जाएगा। यानी पिछले साल फसल लई उनदे वास्ते घट खाद घट दवाइयां पाइयां सी, इस वारी फसल ओनी ही लई, पर भूमि की उपजाऊ शक्ति दे घटन करके की करना पिया, जिहड़ी खादां दी दवाइयां दी जिहड़ी मात्रा है वो वधानी पैगी। की होया, खर्चा वध गया, खर्चा वधेगा तो की होएगा, घटदे प्रतिफल लगणगे, मतलब जिहड़ी लाभ की मात्रा है, प्रॉफिट जिहड़े ने वो की होएगा, घटने शुरू हो जाएंगे। यानी खेती खेतर दे उपर एक नियम जिहड़ा है वो लग जाएगा। नंबर 3 इहदे नाल ही मिलदा जुलदा पॉइंट है, की हुंदा है, कहंदा है जिहड़ी भूमि दी उपजाऊ शक्ति है उहदे विच की आंदा है अंतर। भूमि दी उपजाऊ शक्ति दे विच की हुंदा है, अंतर होता है। मतलब इस पॉइंट में एक्सप्लेन करना है ना, आप एक एग्जांपल लाओगे। अपने ना एक अर्थशास्त्री होए ने जिन्हां दा नाम सी रिकार्डो, रिकार्डो RICARDO, रिकार्डो। रिकार्डो ने की कीता, अपना एक सिद्धांत दिता जिन्हों आप कहते हैं रिकार्डो दा लगान सिद्धांत। लगान सिद्धांत, ठीक भी, किसी जमीन दा लगान किवें डिसाइड होएगा, ठीक है, वो की कहते हैं। रिकार्डो कहते हैं कि एक्चुअली की होता है भी किसी भी देश दे विच ना 4 तरह की जमीन होती है, तो इत्थे आपां लिखण लगे हां सिर्फ ते सिर्फ उनका सीमांत उत्पादन, भी जिहड़ी जमीन तुसीं वरतन लगे हो ना उनका सीमांत उत्पादन कितना है, मतलब उस जमीन तुहानूं कितना उत्पादन करके दे सकती है। इत्थे आपां लिखांगे क्वालिटी, भी जमीन की क्वालिटी की है। वो कहते हैं हर एक देश ना 4 तरह की जमीन होती है, A B C ते D, ठीक है। इत्थे मान लो आप 2 4 6 8 10 एक है उस जमीन दे 1 किले ते कितना उत्पादन हो सकता है, ठीक, जिहड़ा कि है सीमांत उत्पादन। कहता की होएगा भी जदों उस जमीन के उपर खेती करने की गल आएगी ना, सब तो पहला ये होएगा भी जिहड़े उस देश के लोग ने वो की करेंगे, सब तो पहला ना ए क्वालिटी दी लैंड जिहड़ी सब तो वधिया जमीन है उनके ऊपर खेती करेंगे। जे उनके ऊपर खेती करेंगे तो की होएगा, उथों उन्हां नूं उत्पादन मिलेगा 10 क्विंटल, 1 किले तो 10 क्विंटल, ठीक है। हौली हौली की होएगा, कहते जनसंख्या बढ़नी शुरू हो जाएगी, यानी जिहड़ी तुहाडी सब तो वधिया क्वालिटी दी जमीन है ना वो खत्म हो जाएगी। फिर की होएगा, हुण लोकां ने खेती तो करनी है, हुण की होया पहली आ सब तो वधिया क्वालिटी दी जिहड़ी जमीन सी जिंदों तुहानूं 10 क्विंटल कणक मिल सकदी सी, वो किया खत्म। हुण की होएगा, कहंदे लोकी ना उस तो घटिया जमीन यानी कि बी क्वालिटी दी लैंड यूज करनी शुरू कर देंगे। उथों कहंदा की होएगा, उन्हां नूं जिहड़ी फसल मिलेगी वो मिलेगी 8 क्विंटल 1 किले दी, ठीक है। हुण 8 क्विंटल क्यों मिली, क्योंकि जिहड़ी बी क्वालिटी दी लैंड है वो ए क्वालिटी दी जमीन नालों घटिया है। हुण ए जिहड़ी क्वालिटी दी जमीन है वो खत्म हो चुकी है, जिन्हां लोकां ने कब्जा करना सी कर लिया, जिन्हां ने खरीदनी सी खरीद ली। हुण की होएगा, वो जमीन तां बची होनी, जे जमीन नहीं बची हुण लोग की करनगे उस तो घटिया जमीन के उपर खेती करनी शुरू कर देंगे। तो कहते लोगों ने आगे बी जमीन के उपर हौली हौली कहते जनसंख्या फिर बढ़ेगी तो क्या होएगा भी जिहड़ी बी क्वालिटी की जमीन है वो भी खत्म हो जाएगी। हुण आ जाएंगे लोग सी क्वालिटी के, उथों 1 किले तो फसल होएगी 6 क्विंटल, ठीक है। यानी पहला ए पॉइंट थे, फिर बी पॉइंट थे, हुण सी पॉइंट थे। यानी हुण लोग सी क्वालिटी की जमीन ते खेती करते पे ने, जिहड़ी होर घटी है क्यों करते पे ने,
इस करके करते पे ने क्योंकि मजबूर ने, क्योंकि ए क्वालिटी की जमीन खत्म हो चुकी है, बी क्वालिटी की जमीन खत्म हो चुकी है, हुण सी ते आने वास्ते मजबूर होना पै रहा है। फिर क्या होगा, कहते जनसंख्या होर बढ़ेगी, होर बढ़ेगी तो लोग की करेंगे, होर घटिया जमीन ते आ जाएंगे, यानी कि डी क्वालिटी ते आ जाएंगे, जिथों 1 क्विंटल तो फसल होनी है 4, यानी हुण देखो की हो रहा है, आ लाइन नीचे दे वाल आ रही है, यानी जमीन की उत्पादन शक्ति घटती जा रही है जिवें जिवें की हो रहा है, जनसंख्या वध रही है। एक गल हो तो अगर आप इस चीज की एग्जाम्पल नहीं भी समझते, वैसे एग्जाम्पल समझाना तुहानू अपने शहर की एग्जाम्पल देना, फाजिलका की एग्जाम्पल देना। फाजिलका दे विच जिहड़े महल्ले सब तो वधिया मन्ने जांदे ने वो किहड़े ने, वो है साडा आदर्श नगर, कैलाश नगर, ठीक है, गांधी नगर, ये 3 मेन जिहड़े है महल्ले है फाजिलका दे। ठीक हुण क्या सब तो पहला जो फाजिलका वस्या, वो वस्या आदर्श नगर, कैलाश नगर, गांधी नगर, ये 3 जिहड़े ना ये की ने, ये फाजिलका दा सेंटर है। हौली हौली क्या जमीन खत्म हो गई फाजिलका दे अंदर, फिर क्या फिर लोग बाहर निकलने शुरू हो गए थोड़े जे, हुण शहर के अंदर दा जमीन है नहीं, फिर क्या थोड़ा बाहर वसना शुरू करता, यानी थोड़ा शहर वधना शुरू हो गया, फिर उत्थे भी जमीन खत्म हो गई, फिर होर बाहर गए, होर बाहर गए, यानी हुण हालात ये हो गए ने भी फाजिलका दे बिल्कुल नाल एक लगवा पिंड है जिहड़ा रामपुरा, अबोर रोड है फाजिलका तो अबोर, उत्थे पिंड आंदा रामपुरा, फाजिलका ते रामपुरे च कोई फर्क ही नहीं रह गया, मतलब फाजिलका रामपुरे नूं क्रॉस कर चुका है। दूजे पासे एक पिंड आंदा दा नाम है पैंचा वाली, तो वह भी की हो गया, हुण तो फाजिलका दे विच ही आ गया, मतलब फाजिलका सगों अगे निकल गया, पैंचा वाली विच रह गया, यानी की होया भी लोकी पहला विचकार जमीन लेंदे सी जिथे उन्हां नूं फायदा ज्यादा हुंदा सी, की हुंदा सी भी सारियां दुकानां उत्थे ने, स्कूल उत्थे ने, सारा कुछ उत्थे है, हुण क्या जो जगह नहीं बचेगी आपे बाहर निकलणगे, यानी की होएगा हुण स्कूल दूर हो गए, दुकानां दूर हो गईयां, तां हौली हौली ये चीज़ जिहड़ी है ये लगदी है, तां भूमि दी उपजाऊ शक्ति जिहड़ी है की हुंदा है उहदे च अंतर आना शुरू हो जाता है। लोकी की करदे है जिहड़ी घट उपजाऊ जमीन है उहदे उपर खेती करना शुरू कर दिंदे है, क्यों, क्योंकि जिहड़ी वध उपजाऊ जमीन है वो खत्म होनी शुरू हो जाती है, तो फिर घट उपजाऊ जमीन के उपर आएंगे, घट उपजाऊ ते आएंगे, सीमांत उत्पादन की होएगा घटेगा, यानी कि होएगा घटते प्रतिफल का नियम जिहड़ा है वो लगना शुरू हो जाएगा। फिर जिहड़ी जमीन है या जिहड़ी खेती है इहदी एक समस्या होर है भी इहदे विच ना घट देखभाल होती है, मतलब देखो जमीन जिहड़ी है या खेती जिहड़ी है उनका काम है जिहा भी ये काम ना बड़ा दूर दूर तक फैलिया हुंदा है। मान लो बंदे दी 20 किले जमीन है, देखभाल नहीं हो पाएगी, हुण वही सोचो भी एक बंदे का उद्योग हुंदा, एक बंदे की फैक्ट्री हुंदी, कंपनी हुंदी, छोटी होएगी, देखभाल आसानी नाल हो जाएगी, क्योंकि हर एक चीज उस बंदे की नजर दे विच होएगी, हर चीज उस बंदे दे कंट्रोल दे विच होएगी, नियंत्रण दे विच होएगी। उद्योगां दे विच जिहड़ा कंट्रोल हुंदा है ना, नियंत्रण जिहड़ा हुंदा है वो बंदे दे आधे हत्थ च हुंदा है, पर खेती च कंट्रोल आधे हत्थ च है नहीं। मान लो भी की होया राती फसल बड़ी वधिया तुसी वेख के गए, घरे गए, राती की होया गड़े पै गए, फसल गई, तुसी कुछ कर ही नहीं सकते, या कि होया राती फसल बड़ी वधिया छड़ के गए, राती टिड्डी दल ने हमला करता, फसल तुहाडी खा गया, तुहाडी अखां दे सामने तुहाडी फसल खाएगा, तुसी कुछ नहीं कर सकते, मतलब तुसी देखभाल नहीं कर सकते। जदों किसी काम दी देखभाल नहीं होएगी की होएगा उत्थे तुहानू मुनाफे घट होणगे, मुनाफे घट होणगे, मतलब तुहाडे जिहड़े प्रतिफल मिलण वाले सी वो प्रतिफल की होणगे वो पहला दे मुकाबले घटने शुरू हो जाणगे। तां खेती विच क्योंकि देखभाल ज्यादा नहीं हो पाती, काम बड़ी दूर दूर तक फैलिया हुंदा है। दूसरी गल भी जिहड़ी खेती है उनकी देखभाल इस करके भी नहीं हो पाती क्योंकि खेती दे विच कुदरती तत्त काम करते हैं, कुदरत की तुसीं देखभाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कुदरत तुहाडे हाथ च है ही नहीं, ठीक है ना। जे कुदरत तुहाडे हाथ च है नहीं फिर तुसीं देखभाल नहीं करोगे, देखभाल नहीं करोगे, काम संभालिया नहीं जाना, संभालिया नहीं जाना की होएगा नुकसान होणगे, नुकसान होणगे, मतलब तुहानू घटदे प्रतिफल दा नियम जिहड़ा है वो लगना शुरू हो जाएगा। तो यह भी एक जिहड़ा है उनका कारण है। फिर जिहड़ा खेती है उहदे विच ना घटदे प्रतिफल मिलन दा एक कारण होर भी है भी इहदे च की हुंदा है मशीनां दी ना घट वरतों हुंदी है। हाँ आपां ये नहीं कह सकते कि मशीनां दी वरतों हुंदी ना, ये वर्डिंग मैं यूज ही नहीं की,
मैं क्या मशीनां दी वरतों घट हुंदी है, ये नहीं कि हुंदी नहीं, हुंदी है, पर उद्योगां दे मुकाबले जिहड़ी मशीनां दी वरतों है ना उद्योगां दे मुकाबले घट हुंदी है। मतलब कई काम खेती दे विच इहे ने जिहड़े हत्थ नाल ही होणगे। मतलब जिन्हों आप टोटली जिहड़ा है वो मशीनां ते नहीं छड़ सकते, आप क्या सी मशीनां द्वारा उत्पादन कराना। किहड़ी तकनीक? पूंजी प्रधान तकनीक। यही बोले थे ना भी जो आप कोई भी काम कराना हुंदा है आप दो तकनीकां वरत सकते हैं। एक हुंदी है उन्होंने कहते हैं पूंजी प्रधान तकनीक, एक हुंदी है जिन्हों आप कहते हैं किरत प्रधान तकनीक। पूंजी प्रधान तकनीक, किरत प्रधान तकनीक, उन नाम तो गल क्लियर करिया जी। वो कहते हैं पूंजी प्रधान है, आप आमतौर पर गलत ले जाते हैं। आप कहते हैं पूंजी प्रधान, पूंजी मतलब मशीन, मशीना वाली तकनीक मतलब ऐसी तकनीक जिंदे च सारा काम किंदे द्वारा होएगा? मशीना द्वारा। गलत। आप कहते हैं किरत प्रधान तकनीक, किरत यानी कि मजदूर, मजदूरों की तकनीक जिंदे विच सारा काम जिहड़ा है वो कौन करेगा? मजदूर करेंगे। फिर गलत। वो कहता है एक्चुअली पूंजी तकनीक नहीं हैगी, वो कहता है पूंजी प्रधान है। मतलब पूंजी प्रधान होएगी, पूंजी मेन होएगी, मशीनां मेन होणगियां। ये नहीं कि सारियां ही मशीनां होणगियां। मान लो तुसीं ट्रैक्टर ले आंदा, हुण ट्रैक्टर ते बंदा तो बाना पेगा, मजदूर तो लाना पेगा, ट्रैक्टर आपे थोड़ी चल पेगा। यानी हुण की हो रहा है पूंजी दे नाल नाल मशीनां दे नाल नाल मजदूरां दी भी लोड़ हुंदी है। पर पूंजी प्रधान च की हुंदा है आपां ज्यादा काम मशीनां कोलों ते घट काम मजदूरां कोलों कराने आ। लाने दोनों ही ने, मशीनां भी लगनी है नाल दे नाल की होएगा मजदूर भी लगणगे। पर पूंजी प्रधान दे विच मशीनां ज्यादा लगणगियां, मजदूर घट लगणगे। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਤ ਤਕਨੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਹੈ ਕਿਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਕਨੀਕ। मतलब ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਆਏ, आप कंबाइन ले आए, ठीक, आप मोटर ले आंदियां, बिल्कुल सही, मशीनों की वरतों कर ली। पर जो आप उद्योगों च जाने, उद्योगों च की हो रहा सारा काम मशीनां करदियां पईयां। जिवें जिवें आप दवाइयां की गल करते हैं, हुण दवाइयां च की हो रहा है दवाई की डब्बी होंदी है ना, वो मशीन बना रही है, ठीक है। फिर उत्थे वो एक लग्या, मैं एक वीडियो देखा सी फेसबुक पे, तो वो डब्बी दी थल्ले आंदी है, उत्तों गोलियां विच पैंदियां, मान लो 30 गोलियां पानियां एक डब्बी च, एक गिन के सीधा 30 गोलियां पहनगियां, ऊपर एक ठप्पा लगेगा, उत्ते ढक्कन लग जाएगा, ढक्कन टाइट, चलो मशीन तो बाहर। यानी हुण पैकिंग भी वही कर रही है, ठीक है, सारा कुछ मशीनां ही कीतियां जांदियां पियां, बंदे की लोड़ ही नहीं। यानी जिहड़े उद्योग ने उन्हां च की हुंदा है ज्यादा काम पूंजी नाल हुंदा है, इस करके उत्थे जिहड़ी उत्पादकता है, जिहड़ी काबलियत है वो ज्यादा हुंदी है। यानी उत्थे उत्पादन जिहड़ा वो की हुंदा है ज्यादा हुंदा है। चल इस करके जिहड़ी खेती है उनके ज्यादातर काम आपां किंदे कोल कराने आ, जिहड़ा आपां ज्यादातर काम मजदूरां कोल कराने आ। उनका नतीजा ये निकलदा है भी उत्थे उन्ना उत्पादन जिहड़ा है वो नहीं हो पांदा जिन्ना कि उत्पादन अगर आपां सारा दा सारा काम मशीनां कोल करांदे तां शायद उत्थे हो सकदा सी। जिस करके भी उद्योगां दे मुकाबले विच की हुंदा है जिहड़ा खेती है उनदे विच जिहड़ा घटदे प्रतिफल दा नियम है वो की हुंदा है जल्दी लागू हो जाता है। उस तो बाद जिहड़ा खेती है उन्होंने आपां एक मौसमी धंधा समझते हैं। खेती जिहड़ी है एक मौसमी धंधा है। मौसमी धंधे का मतलब की है भी आप पूरा साल खेती नहीं करते, आप साल देना सिर्फ कुछ को महीने खेती करते हैं। मतलब अगर आप देखिए भी अगर आप अपने किसान की गल करिए, अपना किसान की करता है, मान लो खेतों जाके झोना लाया, झोना लग गया, पानी लाया, हुण 5 दिन घरे वेला बैठा है, ठीक, फिर क्या होएगा? 5 दिन बाद जाएगा, पानी लाया आएगा, कुछ दवाइयां पाएगा, फिर हफ्ता घरे वेला बैठा है, ठीक है। फिर एक फसल आ गई, दूजी फसल आज मान लो महीना पे है, घरे वेला बैठा है। तक खेती जिहड़ी है वो की एक मौसमी धंधा है। मौसमी धंधे का मतलब है भी जिहड़ी खेती है वो एक पर्टिकुलर मौसम दे विच हुंदी है, एक खास मौसम दे विच हुंदी है। हर टाइम ते तुसी हरेक फसल नहीं उगा सकते। वो कहते ना हाड़ी दी फसलां ने, सावणी दी फसलां ने। हुण सावणी दी फसल जिहड़ी है हाड़ विच नहीं होनी,
ਤੇ ਹਾੜ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਵਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਉਗਾ ਲੋਗੇ ਜਾਂ ਸਰਦੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਉਗਾ ਲੋਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਮੌਸਮੀ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਬੰਦਾ ਵਿਹਲਾ। ਜੇ ਵਿਹਲਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ? ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸ ਕਰਕੇ? ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਮੌਸਮੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਜੇ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮੌਸਮੀ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਪਰ ਖਰਚੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪੈਣੇ। ਖਰਚੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਟਰੈਕਟਰ ਵਰਤਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਵਰਤੀਚਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਝੋਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਝੋਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਥੋੜੀ ਚਲਾਓਗੇ। ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਟਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਘਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਖੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ? ਅਗਰ ਟਰੈਕਟਰ ਘਰੇ ਬੰਦ ਪਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਖਰਚਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਡੰਗਰ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਡੰਗਰਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬੈਲ ਨੇ, ਬਲਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਲੋ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰ ਕਰਾ ਲਈ, ਜਾਨਵਰ ਘਰੇ ਆ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਤਮ, ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਹੁਣ ਐਸ਼ ਕਰ। ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਰਾ ਖਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਕਮਾਈ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਲਾਤਾ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਹਫਤਾ ਮੋਟਰ ਬੰਦ, ਪਰ ਬੰਦ ਮੋਟਰ ਤੇ ਖਰਚੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੇ ਆ? ਬੰਦ ਮੋਟਰ ਦੇਖੋ, ਪਈ ਮੋਟਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਚਾਰजेस ਦਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਬੰਦ ਮੋਟਰ ਤੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਪੈਂਦੇ ਪਏ। ਯਾਨੀ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹੈਗਾ ਮੌਸਮੀ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਖਰਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਮਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਘੱਟ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਘਟਦੇ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਵੰਡ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਘੱਟ ਮੌਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਰਤ ਵੰਡ ਦੇ ਘੱਟ ਮੌਕੇ। ਕਿਰਤ ਵੰਡ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਕਿਰਤ ਵੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਵੰਡ ਦੇਣਾ। ਯਾਨੀ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਜੋ ਕਾਬਲੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਆ ਸ਼ਰਟ ਬਣਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਰਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਟ ਇੱਕੋ ਦਰਜੀ ਸਿੰਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇੱਕ ਦਰਜੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਵੀ ਲੋ ਜੀ, ਆ ਫਰੰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਜੇਬ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਇਹਦੇ ਕੱਫ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਫੜਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸਿਰਫ ਕਾਲਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ, ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਕਾਲਰ ਬਣਾਏਗਾ, ਇਹਦੀ ਸਟਿਚਿੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਜਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਬੁਕਰਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕਫ ਲਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਕਰੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸਟਿਚ ਕਰੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਪੱਟੀਆਂ ਜੇ ਬਣਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇਹਦੇ ਕਾਜ ਕੱਢੇਗਾ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਬਟਨ ਲਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਰਟ ਨੂੰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਜ ਕੱਢਣੇ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ। ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਰਟ ਕੱਟਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਟ ਕੱਟਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲਾ ਫਰੰਟ ਬੈਕ ਸਟਿਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਾਲਰ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਲਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਜੇਬਾਂ ਲਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਮ ਰੁਕੇਗਾ ਕਿ ਕਾਜ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤਾਂ ਬਟਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਵੰਡਤਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਈ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮਾਰਕਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਕੈਪ ਬਣਾਉਣਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਤਾ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਨਿਬ ਬਣਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਤਾ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਤਾ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਇੰਕ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਬਸ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਸੋਚੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠਾ ਉਹ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਕਿੱਡੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਤਾ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਕਾਲਰ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸੋਚੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠਾ ਕਾਲਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਾਲਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਵਧੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਕੰਮ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਵਾਂ,
मैनू मेरे प्रिंसिपल सर कह देन भी तू सिर्फ की करना है, इकोनॉमिक्स पढ़ानी है स्कूल च, और कुछ नहीं करना, मैं सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ाता पाया। सोचो मेरे को होर कोई काम नहीं, मैं सिर्फ ते सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ानी है, मेरी इकोनॉमिक्स पढ़ाने की काबिलियत किड्डी बढ़ जाएगी। पर अगर मैनू ये कहा जाए नहीं तू इकोनॉमिक्स भी पढ़ानी है, तू हिस्ट्री भी पढ़ानी है, तू पंजाबी भी पढ़ानी है, ठीक है, फिर क्या होएगा, फिर मेरा ध्यान भटकेगा, फिर मैं हरेक सब्जेक्ट ते बराबर मेहनत नहीं कर पावांगा। यानी हुण आ जाओ इत्थे, यानी ਜਿਹੜੀ खेती है उनकी समस्या ये है भी खेती ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਨੇ। मतलब एक ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਵੇਂ? ਹੁਣ ਸੋਚੋ, ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੀਜ ਕਿਵੇਂ ਪੈਣਗੇ? ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੂਗਾ? ਹਾਲੇ ਬੀਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਤਾਈ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਪਾਓਗੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਪੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਫਿਰ ਤਾਈ ਨਹੀਂ ਲਾ ਪਾਓਗੇ। जिन्हें तक ताई लगी ही नहीं अभी तक दवाइयां किवें पाओगे, खादा किवें पाओगे? ठीक है, हुण यानी जिन्नी देर तक एक काम खत्म नहीं होएगा अगला काम चालू नहीं होना। एक खेती की समस्या भी, खेती च काम सीक्वेंस वाइज हुंदा है, 1 2 3 4, यानी सारे काम इकट्ठे नहीं हो सकते। जिवें शर्ट दे विच हो रहे सी भी उस टाइम ते कॉलर भी बनी जांदा पिया, काज भी निकली जांदे पे ने, बटन भी लगी जांदे पे ने, जेबां भी लगी जांदियां पईयां ने, कफ भी बनी जांदे पे ने, सारा काम इकट्ठा हो जांदा है। इक्को टाइम ते कई उत्पादन प्रक्रिया चलदियां पईयां ने। खेती च इक्को टाइम ते एक ही उत्पादन प्रक्रिया चलेगी। जिन्नी देर तक उस जमीन नूं पੱਧਰ ਕੀਤਾ जा रहा ना, बाकी बंदे वेले ने, कुछ नहीं कर सकते। यानी कि होएगा काम नूं आपां वंड नहीं सकते, अलग अलग हिस्सों दे विच काम वंड नहीं सकते। यानी एक टाइम ते कई काम करवा नहीं सकते, एक टाइम ते कई काम करवा नहीं पावांगे। काम जल्दी नहीं होएगा, काम वधिया नहीं होएगा, काम ज्यादा नहीं होएगा, काम अच्छा नहीं होएगा। कि होएगा कानू घटदे प्रतिफल जिहड़े ने वो बड़े जल्दी जिहड़े ने वो मिलने शुरू हो जाणगे। फिर देखो ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਭੂਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਥਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਲੈਕਚਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। यानी हुण मान लो जिवें आपां कह सकदे अपने कोल 10 किले जमीन है, 10 किले जमीन के उपर तुसीं किन्ने को बंदे ला दोगे? आपां कह सी आपां एक बंदा लावांगे तो जमीन की सही वरतों नहीं कर पाएगा, तो आपां लगा नहीं बंदा घट है, बंदे बढ़ाओ, तो आपां दूजा बंदा लाता। थोड़ी जी जमीन वधिया वरतीनी शुरू हो जाएगी, आपां बंदा तीजा लाता, जमीन होर वधिया वरतीनी शुरू हो जाएगी, आपां बंदा एक होर लाता, जमीन होर वधिया वरतीनी शुरू हो जाएगी। पर जदों उस तो बाद पंजवां बंदा लाया ना, हुण उन्हें उनका सीमांत उत्पादन घटना है। यानी 1 2 3 4 सीमांत उत्पादन हो रहा सी, 4 तो बाद 3 आएगा, 3 तो बाद 2 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगी, -1 आएगा, -2 आएगा। क्यों? जमीन कह रही है कि मेरी मात्रा स्थिर है, मतलब मैं एक लिमिट तो ज्यादा जिहड़े लोग ने ना उन्होंने मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, एक लिमिट तो ज्यादा लोग मेरे उत्ते काम नहीं कर सकते। यानी कि होया जमीन की मात्रा स्थिर होने करके, यानी फिक्स होने करके उनके ऊपर जिहड़ा परिवर्तनशील साधन जिहड़ा मजदूर लगेगा वो भी एक निश्चित मात्रा तो ज्यादा नहीं लग सकता। जिवें अगर आप एग्जांपल लईए, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਨਾ ਉਹਦਾ 2.4% ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 2.4% ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ 18%। ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2.4%, 2.4 ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਪਰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ 18। ਇਹਦਾ मतलब की है भी ਆਪਾਂ ਨੂੰ जनसंख्या जरूरत नालों ज्यादा मिली हुई है। लगभग आप पकड़िए तो 7.5-8 गुना जनसंख्या है अपने जमीन के मुकाबले। भी जे आपां नूं जमीन जिहड़ी है दुनिया का 2.4% मिली है तो जनसंख्या भी उन्नी मिलनी चाहिए सी, पर जनसंख्या मिल गई 18%, मतलब जनसंख्या हैगी ज्यादा। यानी हुण जमीन घट है
जनसंख्या ज्यादा है तो नतीजा की निकलेगा, नतीजा ये निकलेगा भी घट जमीन ते ज्यादा लोकी काम करनगे, की होएगा उन्हां लोकां दी लोड़ नहीं होएगी, यानी जमीन दे उपर जिन्ने लोकी बिल्कुल सही मात्रा दे विच चाहिए ने, जो अपने टेबल दे मुताबिक 10 किले ते 4 बंदे सी, वही 10 किले ते 4 दी बजाय 7 या 8 या 9 या 10 बंदे लगे हुए ने, नतीजा की निकलेगा जमीन जिहड़ी जिंदी मात्रा स्थिर है उनकी जरूरत तो ज्यादा वरतों होएगी, यानी उनका सीमांत उत्पादन घटेगा, सीमांत उत्पादन घटेगा मतलब आपां नूं घटदे प्रतिफल जिहड़े है वो लगने शुरू हो जाएंगे। ठीक हो गया, तो एक वो कारण सी जिन्ना करके जिहड़े घटदे प्रतिफल ने वो खेती दे ऊपर जल्दी लागू होंदे ने, बाकियां ते भी होंदे ने पर खेती ते जल्दी लागू होंदे ने। ये सारे कारण आपां डिस्कस कीते। उम्मीद है तुहानूं लेक्चर जिहड़ा है वो समझ आ गया होएगा। कोई डाउट होवे तो जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिया जे, तो चैनल नूं जरूर सबसक्राइब करो, ठीक है, बेल आइकन क्लिक करो ताकि नए वीडियोस का पता लगता रहे। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर दे विच, टिल देन इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच।